और वो तो अंदर में मिलेगी, घाट से ऊपर मिलेगी, क्योंकि स्रोत का घाट दोनों आंखों के ऊपर है और वहीं से ऊपर रास्ता जाता है। तो ऊपर का रास्ता तो छूट गया। क्यों छूट गया कि आप जो कर्म किए उसका ऊपर बोझा लग गया तो सूरत बंद हो गई, कर्मों के पर्दों में बंद हो गई, बस फिर रास्ता छूट गया, भूल गए। अब कितने युग कल्प हो गए आपको रास्ता भूले भूले, आपको पता जानकार मिले तब तो बताया, तो जानकार को बोलो। खोल गए अगम किवार, नील शिखर के पार होए। कहते हैं कि अगम किवार दरवाजे खोल गए, तो कहते हैं नील शिखर, नील के लिए एक पर्वत है, उस पर ये नील शिखर, कहते हैं कि वो रास्ते में मिलेगा। कहते हैं नील शिखर के पार दरवाजा खुल गया, ऊपर जाने का दरवाजा खुल गया, सब होता है। जब सब खुल गए तो फिर जाने आने में क्या, कुछ देर नहीं, ऐसे जाओ ऐसे आओ। जब दरवाजे खुल जाए, रास्ते में कोई बंदिश न हो तो जाने। कबीरदास कहते छिन जाए, छिन जाए, यानी छोटा से छोटा जो समय उसमें जाए राय मालिक के पास, दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो। गिरा गगन के पार, पाई शैलयस विधि। कहते हैं गिरा, यानी जो वाणी ब्रह्म ईश्वर की हो रही है, सहजल कमल से उसके पार, उसके पार जाना, उसके अंदर नहीं रहना। सहजल कमल में ईश्वर विराजमान बैठे हुए हैं, इन्हीं की सब शक्तियां, मुसलमानों में, जैनियों में, हिंदुओं में, इन्हीं के अवतार आते हैं। यही अपने मंडल नीचे हिस्से से भेजते हैं, तो जाओ हमारा राज्य है तो गड़बड़ हो गया है, तो जाओ उसको ठीक करो जाए। तो यहाँ ठीक करने के लिए आते हैं। तो क्या ठीक करते हैं कि जब जब वो धर्म की हानि, बस बाणे असुर मार दो, तब तब वो प्रभु धर्म मनुष्य करेगा। वो फिर यानी सज्जनों की तो पीर हटते और दोस्तों को सजा देते, दोस्तों को सजा देते। और क्या किया कृष्ण राम ने, उन दोस्तों का तो हतन कर दिया, उनका तो वहाँ 56 करोड़ का उन्होंने कहते हैं कि सर्वनाश कर दिया, और महाभारत कहा कि सृष्टि में छटनी हो गई कोई लोग। लेकिन उस समय पर जब वो आए थे तो संत नहीं थे, अब इस समय पर संत मौजूद है, इसलिए उनके सामने किसी की दानी करने लगी, किसी अवतारी शक्ति कोई डाल नहीं, क्योंकि सब जहाँ मौजूद। ऊपर जाने वाले ये तो नीचे से आते, सहजल कमल के नीचे बहुत ऊपर जाते, तो इनके अंदर तो सर्वशक्ति, तो वह दाल आप किसी की निकलती है, किसी की वो पर काम, जो उस समय काम हो गया अब नहीं हो सकता, क्योंकि तुरंत दखलंदाजी, तुरंत। तो कहते हैं वही मौका दे दो जीव को समझाने का, समझ जाएंगे तो जीव फिर मनुष्य शरीर को मिलेगा नहीं, तो मौका दे दो इसको समझाने का, तो अगर सही है तो भाई समझा लेंगे, समझ जाएंगे, सीधे रास्ते पे आए। जब समझे नहीं तब देखना उसके बाद, तो संतों की वजह से ये नहीं तो अभी तक पता नहीं क्या हो जाए। अब ये रात तो किसी को मालूम नहीं है, कोई जानता नहीं। बोलो। अंडा फूटे आकाश, होय निराश सूरत चली। कहते हैं कि भाई अंडे के अंदर बंद है, अंडे के अंदर में खोल में बंद है, कहते हैं फूट गया, और यहाँ उसका जो लगाव था, जो यहाँ फंसी हुई थी सूरत और मन, ये सब कहते हैं कि सब यहाँ से छोड़ करके निर्भय होकर के चलती है। तो एक तो ये अंडा जिसमें तुम बंद हो, मनुष्य शरीर, एक अंडा लिंग शरीर का, एक अंडा है सूक्ष्म शरीर, तो कहते फूट गया, हो गया, और सूरत मतलब यह कि इसके लगाव से अलग चल पड़ी।
और बगैर अंडा फूटे हुए ये जा नहीं सकती, उड़ेगी नहीं। तो कहते हैं कि तो उड़ चले। जब अंडा फूटा तो जैसे अंडा फूट गया तो बच्चा उसमें से उड़ने लगा, उड़ा। उसकी एक मिसाल थी है कि अंडा फूटेगा तो बच्चा उड़ेगा। ऐसे ही जब अंडा फूटता है आका, जब शरीर से निकलती है इस शरीर से उसको खोल को छोड़ दे, और उधर जाए तो उधर में वो अंडा इसमें बंद है उसमें भी बंद है, होल्डिंग शरीर है फिर सूक्ष्म शरीर बंद, वो भी टूट जाएगा। तो कहते सबसे लगाओ इसका छूट जाए, उड़ी ऊपर से, यानी गगनों में, आकाशों में, ब्रह्मांडों में उड़ी। बोलो अब किसको पकड़ के उड़ती? वो तो डोरियां हैं शब्दों की। तो तुरंत ऐसे जाती है कि चिड़िया या जहाज क्या चीज, कुछ नहीं, इसकी उड़ान कुछ नहीं है, एक पलक के मारते हैं हाँ कितने करोड़ों मीलों का सफर करती है पलक, ऐसी उड़ान है। कहते उड़ी बिल्कुल, और यहाँ का लगाव छूट गया। बोलो गगन गली निज पाई सहायासन तुलसी की। हम गोस्वामी महाराज कहते हैं गुरु की ऐसी कृपा हो जाए हुई, उन्होंने नहीं बताया। और ये गगन में जो रास्ता ऊपर जाने का था वो गली, उसी को गली कहते हैं, उसी को रास्ता कहते हैं, उसी को मार्ग कहते हैं। कहते हैं कि तुलसी ने पाया, इससे गुरु से पाया। ये तो नहीं कहते कि ऐसे में पहुंच गया, गुरु ने बताया। और गगन में रास्ता, उस रचना में होकर के रास्ता है जहाँ दिव्य रचना है। यहाँ क्या रचना है? तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो सब दुर्गंध ही दुर्गंध है। जिधर जाइए दुर्गंध, जिधर जाइए उधर ये दुर्गंध नहीं, ये सब कुछ। कहते हैं गगन में रास्ता गुरु की कृपा से गैल मिली और हम उसमें चले, गुरु ने चलाया। बोलो हृदय हरक समाई पाई ताई गत कस कही। अब वो हृदय को सुना रहे, तो हृदय को सुना रहे इसलिए कि हृदय देख, ये संतों द्वारा ही गैल मिलती है, ये रास्ता संतों की कृपा से। क्योंकि इसको तो उन्होंने राजापुर में प्राप्त करा दिया। एक तो एक छोटा आदमी था, नौकरी करता, नाम हृदय था, जात का ही था, अहिर था अहिर। तो ये वहां ये जब घर में रहते थे तो जब कुछ बोले तो इनकी बाणी को सुन करके लोगों को कतूहल हो, आकर्षण हो, तो स्त्री पुरुष आने लगे। और जिसके पास ऐसी बाणी रहे तो समझते ऐसे को दुआ मिल जाए, कुछ आशीर्वाद मिल जाए, चलो अपना बच्चा ठीक हो जाए, अपना कुछ काम बन जाए, कुछ ये मिल जाए। तो ऐसे दर्शन करने इच्छा लेकर के लोग मैदान जाता है। उसी में लोग पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? कह रहे वो महात्मा जी है, वो प्रकट हुए, उनका दर्शन कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वो भी नाव में काम करता, एक सेठ का माल लाद करके पहुंचाता, उसी में वो भी आ गया। अब ये एक और तो दर्शन करके चले जा रहे, तो ये चित्त लगा करके उनको देखे और उनकी वाणी को सुने, तो धीरे 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 प्यार हो गया, बहुत प्यार हो गया। उनके सिवा कुछ भी नहीं, तो दिन को पूरे दिन रह जाए और पूरी पूरी रात रह जाए। जब ये पूरा पक गया सुनते, और मेरे सिवाय किसी को तो रास्ता बता दिया कि जा वही बैठ के भजन कर दिया कर। तो वहां उसकी सूरत को जोड़ दिया और सूरत चली गया रास्ता, क्योंकि तो जानते ही थे रास्ता उनको क्या था। तो उसका काम तो उन्होंने वही पूरा किया राजेपुर में, लेकिन रहने वाला था काशी का। तो उसी की वजह से काशी गए थे, और कोई उनका कोई रिश्तेदार थोड़ी था, यही असली रिश्तेदार था। इसी की वजह से, प्रेमी की वजह से हुआ गए। उसने कुटी बना दी अर्ज की, एक में आप रहिए, तो वहां से उपदेश उन्होंने शुरू किया। तो उसको कह रहे थे तो हृदय सुन करके बहुत बहुत कि जीवों पर दया हो रही है, यदि जीवों पर दया कर रहे तो और लोग भी बैठे थे सुना रहे उसको, और जीवों दया कर रहे। कितने लोग साधन करने लगे और कितने लोगों के पास बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। ऐसा कहते
हाँ बोलो। कोई कोई संत समाई ताही ते गति सरे तस भई। कहते हैं कि भाई कोई कोई संत जो वहां जाएंगे वो समाएंगे और वही पूरी चीज को लखेंगे, पूरी चीज को जानेंगे आज से लेकर अंत तक। उनको ये पता रहेगा विस्तार कैसे हुआ, समझाओ कैसे हुआ, ये कैसे कैसे रचना हुई सब मालूम। तो कहते हैं कोई कोई पहुंचता है और जो वहां पहुंच जाता है वो संत है, और कोई संत होता नहीं। बोलो। तीनों पट बाहिर कहूँ नहीं जाहिर अगम अगत की राह लई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई तीनों पट यानी ईश्वर से, ब्रह्म से, पार ब्रह्म से, महाकाल से परे तीनों, एक सतलोक, एक अलग लोक, एक अकल लोक, ये तीनों कहते हैं उसके पार अनामी धाम है। और ये तो यहाँ नीचे वो कहते हैं कि वो सतलोक अलग वो तो कोई यानी स्थिर है, परिवर्तन नहीं आते। तो कहते हैं कि अनामी पुरुष जो है इसके पार है, तीनों के पार। कहते हैं कि मैं वहां गया और तो इस बात की है कि उनका जो महल बना है महल, उसकी शोभा क्या वो वर्णन ले रहे। आपकी जितनी भी गिनती होगी भारत में, सारे विश्व में, वो सब गिनती खत्म हो जाएगी। इतने सूरज और चांद कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द, उसी सिंहासन के इर्द गिर्द लगे हुए दिखाई देते हैं। अब कितने, अब गिनती खत्म हो जाए कितने सूरज चांद, तो उसकी शोभा क्या था। तो कहते हैं तीनों पर्दों के परे, यदि सतलोक, अलग अगम, फिर तब जाते हैं। बोलो। खोला वह द्वारा अगमय पारा सतगुरुपुर के पार गई। और कहते हैं गुरु ने जो आए थे ऐसी कृपा दया की कि अगम का द्वारा बोला। और सतलोक तो सतगुरु पद है, सतगुरुपुर समझ गए। कहते हैं सतगुरु का वाणी, उसी को सतगुरु कहते हैं कि इसके पार नहीं, तो वो कहते हैं अकय अपार, और वो पहला नाम है, इसके पार गए। अब वहां से यहाँ तक आने में ये सब मिलेंगे, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव भी, आद्या महाशक्ति, ईश्वर भी, माया भी, फिर ब्रह्म भी, फिर प्रकृति भी, फिर पार ब्रह्म भी, फिर महाकाल पुरुष, और जो 12 और हैं जिनको संतों ने खोला नहीं वो भी मिलेंगे, उनके देश भी मिलेंगे। फिर अब ये सवाल से अंत पता है। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहते हैं किसकी कृपा से, कहले गुरु की कृपा, गुरु की कृपा। वो ऐसे कौन देगा और कौन वहां पहुंचाएगा। अब वो कहते हैं कि भाई मैंने तो सदगुरु पद के पार, सतलोक सदगुरु पद है, गुरुपद है त्रिकुटी में उसके ऊपर, और पिया पद है 10वें मार्ग में, और सतगुरु पद है सतलोक में। कहते हैं उसके पार, यानी अलग अगम, अकय अगम, अकय कहते हैं अलग को, और अगम कहते हैं अगम पुरुष को, और कहते हैं अनाम, अनाम पुरुष कहते हैं उसको। मैंने पाया तो वो कहते हैं कि मैं तुझसे जाके छा गई, यानी सिरा गई, जो जाया की बूंद थी वही हो गई, उसी सागर की बूंद सागर हो गई। बोलो। सतलोक दुहेला कीरी सैला अगमय केला लार लई। कहते हैं सतलोक बहुत ही वेला सुंदर, अद्भुत, आनंद और स्वतंत्रता है वहां। किसी तरह का भी ऊपर जाने के लिए, लोक में घूमने के लिए, लोग सबको देखने के लिए कोई बंधन नहीं। और ये सब लोग वहीं से
उन्होंने बनाए, उन्हीं का विस्तार है। तो ये लोग क्या करेंगे, तो लोगों को बूंद है, अब वो सागर है, कहते हैं कि ऐसा सुहेला है, आनंदित है और शब्द का सागर है। ये कहते हैं कि भाई उसकी कृपा हो जाए से ऊपर, कहते हैं अगम और अगम कृपा, वो पार है, सबका प्रीतम पार। लेकिन स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक तो नहीं, जब चाहो जब चले जाओ, जब चाहो जब लौटे आओ, जब चाहो जब चाहो। वहाँ कोई बंधन नहीं किसी का, नहीं किसी। यहाँ समय पूरा करो, वहाँ जाओ, और जब तक समय आपका पूरा यहाँ का नहीं होता मनुष्य शरीर में, तब तक आओ जाओ आओ और जाओ, आओ जाओ, बस रास्ता खुल गया, साफ हो गया, कुछ बंधन नहीं, तब जाओ यहाँ से, तब जाओ, बस कोई बीच में बंधन नहीं। बोलो तासे पद न्यारा निरख निहारा, तासो नामी नाम नहीं। कहते हैं कि भाई वो पद न्यारा है और हमने उसको निहारा, यानी हमने जाकर के वहां देखा, और नाम उनका क्या है, वो अनामी धाम है, उसका कोई नाम नहीं, कोई उसका रूप नहीं है, कोई उसका नाम नहीं है। पहले भी संतों ने कहा, अभी और आगे जितने भी संत आएंगे, जो पहुंचेंगे और जो वहां से आएंगे, सब ये कहेंगे। कहते हैं कि हमने उसको निहारा, हमने उसको वहां देखा और उसका दर्शन किया और सबका दर्शन किया। अब ये कितनी रचना होगी वहां, उसका कोई क्यास, कोई अनुमान, वो अनुमान के बाहर चीज है। विचार के मन बुद्धि तो जाती नहीं, मन वहां जाता नहीं, चित्त हो जाता। अब वो सब इन्होंने भी देखा गुरु के द्वारा, और इन्होंने उनको दिखाया, इनको भी पहुंचाया। बोलो तुलसी तन सैला घट बिच खेला, संत कृपा से राह लई। कहते हैं कि संत की तो कृपा हो गई और ये तन पर घाट पर आके बैठा है, इस तन के घाट, और तन के घाट से तब सभा की, तब सहल की है ऊपर के लोगों की, स्वर्ग की, वैकुंठ की और ईश्वर के लोग, ब्रह्मलोक के और ऊपर की। कहते इसी तन से सफर किया। कहा कि तन के घाट पर आकर, यहाँ इधर घाट आकर के दोनों आंखों के ऊपर से सफर। अब किसकी कृपा हुई, कहते संत की, यानी गुरु की कृपा हुई, जो उसको प्राप्त करने वाले मिले, उनकी कृपा हुई, तब ये सफर। तो हम तब से ही सफर करते हैं, यहीं से जाते हैं, यहीं से आते, और वहां जाकर के फिर यहाँ लोगों को बताते कि भाई हम वहां गए। अगर ये तन नहीं रहेगा तो बताएगा कौन, तन नहीं रहेगा लिखेगा कौन, आपको कौन उपदेश करेगा। वो ये तन बड़ा महत्वपूर्ण, बोला इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कहते तन के घाट से हमने सहन की, सफर की और वहां गए, ये सब देखते वहां पर। कहते कृपा हुई है, सब की कृपा हुई, अगर उसके यहाँ निकाल के राम की कृपा, या कृष्ण की देवी देवता की, या मोहम्मद की मेहरबानी, या ईसा मसीह की हो गई, कहते संत की कृपा। अंडन अंडन पिंडा नैनो खंडा, रविचंदा तार नहीं। कहते हैं कि नांड है, न ये पिंड है, न ये ब्रह्मांड है, कहते हैं न कोई खंड है और न वहाँ कोई लोक है, और ये तो कोई लोक नहीं। कहते हमने उसको जाकर के पाया, उसको देखा, वो इन सबसे परे है, सब। अच्छा वो जब चाहे, जब उसकी बहुत मर्जी हो जाए तो वहाँ क्षण भी नहीं लगेगा यहाँ से वहां तक, नहीं प्रलय होने में, नाश होने में कोई क्षण नहीं लगेगा, जब चाहे जब। लेकिन यह है कि उसका एक नियम है, सागर का एक नियम होता है, वो उसी नियम से कहते हैं। हम वहां गए, हमने देखा वहां ये कोई खंड, कोई स्वर्ग, कोई वैकुंठ और कोई ब्रह्मांड किसी भी लोक में, और न ये पिंड है, न संसार है, न जल है, न पृथ्वी, न आदमी, वहां कुछ नहीं, कोई चीज वहां है। कहते हमने वहां कुछ नहीं देखा, जो यहाँ देखते वहां कुछ नहीं, जो स्वर्ग में देखते वहां कुछ नहीं,
जो ऊपर ईश्वर के लोक में, ब्रह्म के लोक में, पार में देखते वो कुछ, ये सब यहाँ कुछ हमने जा करके वहां देखा तो वो अनामी धाम में। पानी नहीं पवना अग्नि न भवना गगन गिरा के पार भई। कहते भाई ये तो कुछ है नहीं, न पानी है कि न आकाश है, न ये आपके पृथ्वी है, ये कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं कि गिरा वेदवाणी उसके ऊपर जा करके और निकल गए उसके पार तब आए। बोलो। तुलसी मत पाई संत लखाई। कहते हैं कि भाई मत मुझे मिला, किससे मिला? संतों ने लगाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे जो रास्ता मिला, मत मिला, मत कहते हैं मालिक से मिलने का रास्ता, कहते हैं मत तो संतों से पाया। उन्होंने मत रास्ते पर चलाकर तो संतों ने दिखाया। हम कुछ नहीं देख सकते ना जानते, हमको मालूम था, हम तो अबूझ थे, अज्ञान थे, कुछ नहीं जानते थे, तो अपने को कहते ही। लेकिन संतों ने रास्ता दिखाया और संतों ने लगाया। बोलो। पास समाई गाई कही। कहते हैं अब तो हम उसके पास ही रहते 24 घंटे, एक क्षण भी उसको नहीं छोड़ते। वही अनामी धाम में एक क्षण भी नहीं छोड़ते, या यहाँ से रहते ही हाँ, लेकिन रास्ते पे कहते एक क्षण भी नहीं छोड़ते, वही रहते, बैठक उनकी वही हो गई। अब जो ऐसे महापुरुष आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे, अभी ऐसे जो मिल जाएंगे तो जीवन में साथ काम करेंगे। इन्हीं सुरतों को तो, यही तो वहां से आई, इन्हीं को तो जगा के ले जा, कि तुम्हारा देश, तुम्हारा घर, वो तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा ज्ञान, तुम निर्भय तुम्हारा होगी। यहाँ तो निर्भय नहीं, यहाँ कोई भी किसी लोग पे निर्भय नहीं। जब यीशु डर रहा, ब्रह्म थर 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 कांपते, पार्वन डर रहे, महाकाल पुरुष डर, उससे सत्पुरुष से सब डरे, और सब 24 घंटे उसका ध्यान कर रहे, अखंड अखंड ध्यान करते। लेकिन इतना डरते हैं कि जितना आपको डरे इतना उनको डर, कि मेरा सब राज चला जाए, राज चला जाए। नाराज हो गए तो खुश करने के लिए ध्यान करते रहते हैं, अखंड। तो उधर पता चलता है तो क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं क्या, वो बात है। तो कहते हैं कि भाई अब तो हम वही बैठे, हमारी बैठके ही वही रहते, इस शरीर में है, लेकिन रास्ता तो साफ हो गया, आने जाने का क्या नहीं, चेना हो चिन जाओ, ये हो गया। अब तो शब्द का तार लग गया ना वहां से सीधा, और तो पावर हाउस से बिजली आ रही, जा रही, आ रही, जा रही, आ रही और जा रही, एक से आ रही, एक से वापस लौट रही। ठीक है, तार नेगेटिव पॉजिटिव, एक आ रहा है, जा रहा है, एक फेंक रहा, एक फेंकने के जो नीचे को फेंक रहा उससे परे चले गए तो ऊपर ले गए, तो फिर साफ हो गया। एक जो फेंक रही है धार, उससे तो उतर के नीचे आ गए, अब नहीं जा सकते। अब जब तक वापस जाने वाली धार न मिले तब तक लौट नहीं सकते। वो तो शब्द की कृपा दया हो गई, एक एक शब्द पर उन्होंने संतों की महिमा की, गुरु की महिमा, और किसी की महिमा कुछ नहीं। बोलो। तुलसी निरख निहारे नैन पार निज देख के। कहते हमने, यानी तुलसी ने ये निरखा, यानी देखा, कहते हैं सबके परे। सबके परे कौन रहता है? जिसका सबका आधार है वो, उसके आगे कुछ नहीं। वो तो जब वही हो गया तो उसके आगे कुछ नहीं, वही बोला, इसके आगे कुछ नहीं, मैं मुझे से सब हुआ और सबसे वो ना हो, तो पहले भी था, अभी है, और उसी से ये सब हुआ, उसी की बूंद से हुआ। वो तो सागर है, ये बस ये है। तो कहते हैं जब उसमें जब जाके ले हो गई तो वही हो गई, वही हो गई। असली चीज है श्रद्धा।
जब महात्माओं के प्रति श्रद्धा, उनके वचन के प्रति, जो शिक्षा देते हैं उसके प्रति, जो बोलते हैं उनमें श्रद्धा जब आ जाती है तो प्रेम, श्रद्धा आएगी तभी प्रेम आएगा। श्रद्धा प्रेम का एक छोटा रूप है, तो श्रद्धा पहले आ जाए। यदि आप किसी से श्रद्धा करते हो तो उसका छोटा रूप बड़ा रूप तो मिलता नहीं, तो टूट जाती है, श्रद्धा टूट जाती है, खंडित हो जाती है, तो अश्रद्धा हो जाती है कि नहीं पहले तो मालूम हुआ ठीक है और अब नहीं तो श्रद्धा हो जाए। तो प्रेम का छोटा रूप उससे जुड़ने के लिए श्रद्धा, श्रद्धा जब सत्संग मिल जाए तो वचन सुन करके चेत के सुने तो फिर श्रद्धा हो जाए। जब श्रद्धा होती जाएगी तो प्रेम होगा, प्रेम आएगा। जब प्रेम आएगा आओगे जाओगे, दर्शन दोगे दर्शन दोगे दर्शन दोगे दर्शन, और सुनोगे कुछ अपनी सुनाओगे। जब इच्छा श्रद्धा से जब प्रेम हो जाता है तो जाग जाती है, इच्छा जगती है, तो आप कहते हो दया कर दीजिए, आपकी दया होनी चाहिए, कृपा हो, मेहरबानी हमारा भी कल्याण हो जाए। जब लोग देख लेते हैं कि पक गया तो फिर रास्ता बता दो, तब तो जल्दी चलोगे। और ये तो फिर यह है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तुम संसार में फंसे हुए हो, मान लो उन्होंने रास्ता बता, उसी में देर लगती है क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा तो हुई नहीं और प्रेम हुई हुआ नहीं। सत्संग सुनते रहे हो, तुमको रास्ता बता दिया तो ये कहते हो हम नहीं कर पाते, कभी तो कहते हो हम नहीं कर पाते। अच्छा कभी कोई जोड़ देते हैं तो कहते हैं अच्छा हम करेंगे, तो हम 2-4 दिन किया फिर छोड़ दिया, क्यों? श्रद्धा और प्रेम नहीं हुआ। तभी मन कर बात है, जब श्रद्धा हो जाएगी और प्रेम जब सामने उसका रूप आ जाएगा और प्रेम हो जाएगा तो मन इधर से टूट जाएगा, यदि संबंध तोड़ देगा, ये सब फीके हो जाएंगे तो जुड़ जाएगा। तब तो घाट पे बैठेगा और घाट ही घाट तो नहीं चलेगा। जब तक घटका तनका जब तक घाट नहीं मिलता तब तक सूरज जहाँ बैठे ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि उससे ऊपर जाने का कुछ विधि नहीं मालूम, जुक्ति पता नहीं कि हम कैसे ऊपर जाएंगे, किस आधार से जाएंगे, तो मालूम थोड़ी श्रद्धा तो होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। आते जाते रहो श्रद्धा भी हो जाएगी तो प्रेम भी हो जाएगा। आते जाते रहोगे तो भूख लग जाएगी, आते जाते रहोगे भूख से भोजन मांगोगे कि हमको मतलब ये कुछ दीजिए, कुछ कृपा दया कीजिए, तब मतलब पके पकाए हो जाते हैं। इसमें देर नहीं लगती है, फिर ले जाने में ले चलने में देर नहीं, क्योंकि तत्पर तैयार है, तो ये उसका लगाओ इधर से हटा तो पकेगा, जल्दी निकल जाएगा। अब इनको सिखाते कि सिखाते बताते बताते उधर ढीला करो, ढीले हो जाओ, तो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा, ममता है, इसमें बंधे पड़े हुए इच्छाओं में, तरह तरह की इच्छा है, उसमें बंधे पड़े हुए, इसको नहीं छोड़ते तो प्रेम श्रद्धा नहीं कहा जाएगा। फिर तुम्हारी श्रद्धा किसी महापुरुष का प्रेम नहीं है, न तुम्हें प्रेम इन जड़ चीजों से, इससे श्रद्धा है कि इसी का महत्व देते हो। भजन तो इसका है महात्मा का, और तुम्हारा मतलब यह है कि उसके द्वार का और ऊपर के जाने का, उस मालिक का तो कोई वजन है नहीं तुम पर, ये इच्छाओं की पूर्ति का वजन है, बताओ। तो इसमें घूम करके आप इसमें दे जाते, इसी में देर लगती और वैसे देर लगती, श्रद्धा होनी चाहिए। अब हम आपको दे देंगे नाम, कल भी कहते रहे, दिन भर कहते रहे कि भाई नामदान तो हमने कहा कि भाई सब दे देते। नामदान में विशेष बातें ये, एक तो अपना खान पान शुद्ध रखना, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, इन सबको प्योर खाओ। बाबा जी इनके लिए तो मना नहीं करते। अच्छा हम तो बीड़ी कभी पी नहीं है, ना हमने हुक्का पिया, लेकिन अब आपको बीड़ी तंबाकू हुक्का मना नहीं करते। अगर आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ना चाहो तो छोड़ो, तब तो हम मना, तब तो नहीं कहेंगे कि आप पीजिए, ठीक है छोड़िए, क्योंकि ये भी आदत अच्छी नहीं है। और पी रहे हो तो उसको पी लो, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करता,
लेकिन नशा मत खाओ। और पशु पंछियों का शरीर उसका सेवन भूल करके, इसलिए तो मना करते हैं कि होटल में क्यों खाते हैं, रोटी बना के ले जाओ, झोले में रखे रहो, एक दिन 2 दिन की वजह सूखी खा लेना, क्या बात है, नहीं तो आटा सब जगह मिल जाएगा। और से लो कंडा इकट्ठे करो, नहीं लकड़ी मत बनाओ मोटी की, और बना लो और बाटी बना लो। अगर साल भर खराब हो जाए तो मुझसे कहना। बाटी पहले लोग बाटी बनाते थे, तो जब राजा थे तो बाटी बनती थी बहुत, तो बांट दिया, सिपाहियों को दे दिया, तो सिपाही अपना रख लेते थे, टांग लेते थे और उसी को खाते थे, लड़ाई करते रहते थे। बाटी साल भर खराब नहीं होगी, रोटी तो खराब हो जाएगी लेकिन वो कई दिन के बाद तो बाटी नहीं खराब हो, बाटी खराब तो रोटी ले जाइए आप, क्या नुकसान, उसमें कोई छुआछूत नहीं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे मुसलमान हो चाहे तो कोई भी, उससे क्या, रोटी बनाई रख लीजिए, वो खा लीजिए, क्या जरूरत है होटल, क्योंकि उसमें पशु पंछी उनका शरीर उसमें रस रहता है, उसका अंश रहता है, और उसी में खाते हो आप, तो आपका मन तो तुरंत खराब हो जाएगा, तुरंत वो चंचल हो जाएगा और तरह तरह के विकार उत्पन्न हो जाएंगे और मन भागेगा विषयों में, तो उसका तो असर खराब भजन तो कर नहीं। इसलिए मना किया जाता है कि भजन खराब ना हो जाए। तुम्हारी जीवात्मा घाट पर बैठ के जाग जाए, शुद्ध साफ हो जाए और गंदगी दूर हो जाए, तो तुम ये बात ऐसी अच्छी बात समझते हो। जब हम शुद्ध शब्दों में कहते हैं प्यार से कि शाकाहारी ना उसी में समझ लेंगे। कोई पशु पंछी का कोई भी अंडा हो या कुछ शरीर हो, कोई सेवन, अंडा भी तो एक शरीर है, उसमें वो बंद है, जब फूट गया तो खोल तो है ही ऊपर का, उससे बच्चा निकलेगा, ऐसा ही है। इन्हीं सब चीजों से बीमारियां फैल रही, और आपने उस शरीर का उल्लंघन किया, उसे बहुत बर्बादी हुई। तो शाकाहारी कड़ा संदेश है आपको, इसको नामदार, वही नामदारी है जो करते। बाकी तो मैंने कपड़े मना नहीं किए, कपड़े सो पहन, अच्छे मकान बना के उसमें रहो, अच्छी झोपड़ी बनाओ उसमें रहो, और 100 बार खाना खाओ, हजम करो, और सेवा बाल बच्चों का आएगा का संस्कार करो। मैं तो इन चीजों को बना नहीं करता। अच्छा अगर कोई आ जाए अतिथि को सेवा कर दो, मेहमान रिश्तेदार कोई अनजान, उसकी भी सेवा कर दो, और बाल बच्चों की सेवा करो, और बाल बच्चे आपकी सेवा करें। लेकिन पक्का आदेश है कि शाकाहारी, और ऐसा कोई नशा नहीं करना, नहीं तो कोई नशा, बीड़ी तम्बाकू हुक्का छोड़ करके कोई नशा और जो नशे करोगे फिर बुद्धि पागल हो जाएगी। तो फिर आप 2 चीजों करोगे, बाकी चोरी चमारी तो माँ बाप भी कहते हैं, बच्चे जगह झूठ मत बोलना, किसी की चीज मत उठाना, वो तो बच्चों को बचपन में सिखाते। और किसी घर में गया तो इसको उठाने लगा, ये नहीं, किसी चीज छूना नहीं, उसको पहले ही मना करते। अब तुम चोरों के साथ लग करके चोरी की आदत डालो, तो माँ बाप की क्या दोष, तुमने सोबत बुरी कर दी, बुरे लोगों की तो चोरी ठीक है, बुरे लोगों की संगत की डकैती ठीक है, बुरे लोगों की टक्कर की तो आज भी मारने लगे, और संगत का तो तासीर, जैसे जिसको सोबत मिला उसका असर। अच्छे लोग भी सोबत करते हैं, अच्छे बनते, बुरे की सोबत की बुरे बनते, और क्या अच्छे बन जाओ। अच्छा तुम्हारे बीच में यहाँ भी चोर आ जाते हैं और दिन भर देखा करते पैसा खाना, सामान तो कोई खास नहीं लेके लेकिन ले जाते, और तुम एक ही सरदार में हो के यहाँ देवता रहते होंगे, तो तुम्हारे साथ चोर चढ़ाया और तुम्हारे साथ रहता और बैठता, सत्संग में बैठता उनके साथ, लेकिन मौका देखता रहता है, कब पैसा मिल जाए, कब मार दे, कब सामान किसी की रोटी ले गए, किसी का कोई किसी चप्पल उठा ले गए, चप्पल ही लेके आ, उसको भी कोई फलेगा फूलेगा नहीं, क्योंकि तुम ऐसा समझ लिया करो कि भाई हमने कभी उसका ले लिया होगा तो हमारा ले गया। इसमें तुमको संतोष करना चाहिए कि उसका हमने लिया तो हमारा ले गया, सोच ले ऐसा, लेकिन उसको फलेगा नहीं, क्योंकि हमने चोरों से पूछा कि भाई तुमने कितने लगे, 1000 चोरी की, तो फिर पैसा किधर, कह लगे एक नया पैसा नहीं बना, हमारे घर का कैसे पूछा, हमने इनको मार दिया, उनको मारा, बांध के डाल दिया, लाखों लाखों रुपए कितने ले गए, मैंने भाई कुछ पैसा बचा के रखा होगा,
अरे कह लगे हमारे 2-4 बीघा जमीन थी और हमारे घर का भी चला गया और स्त्री और माँ के पास जीवन वो सब बच गया, कुछ नहीं। चोरी क्यों करता था कहती थी, कहने आदत पड़ी थी, कोई अच्छा मिल जाए तो बदल जाए, अच्छा नहीं मिले तो क्या करें, वो भी करता है। यदि वो भी समझता है कि कुछ नहीं बचा तो सही बात है कि पलेगा नहीं। इसलिए तुम क्या करो, ये चिल्लाते क्यों कि चप्पल ले गया, हमारी धोती ले गया, तुम संभाल के रहो, यहाँ आते संभाल के पैसे संभाल। और जेवर के लिए सबको मना करता हूँ कि कोई जेवर पहन के मत आओ, जेवर वहां उतारो, घर में रखे आओ, और कहाँ रखो, बक्से में मत रखना किसी कमरे में, और जमीन है उसको खोद दो और दबा के रख दो, वो किसी को मालूम नहीं कि रखना, पहले वापस जाना तो वहाँ खोद लेना, खोद के निकाल लेना। लेकिन जेवर कौन सा पहन के आओ, अगर पहनने का शौक है तो आजकल बड़े जेवर चले हुए, मुलव्वर के जेवर, सोना उसके सामने कुछ नहीं कहेगा, वो आप तो इज्जत ही चाहते ना कि हमको लोग देखेंगे हम सोना पहने, और सोना पहने, हम ये पहने, तो पहले आप कान में और ले जाएगा 10-20-50-100 रुपए का ले जाए, लेकिन तुम्हारा 10-20 हजार का तो नहीं जाएगा। तो यहाँ कोई जेवर पहन के मत आओ, आधे आओ, क्या जरूरत है, या तो सब बराबर हो। जब हम सबका मान करते हैं तो तुमको क्या दिखाने की जरूरत, हम मान ही करते हैं सबका, जब सबका मान मतलब सम्मान सबका करते हैं तो ये दिखाने की बात। और चला गया तो तुम रोते हुए जाते, तो तुम्हारा जो कुछ भी मिला और भजन में छूट गया, वहाँ कुछ भी, हम तो वहाँ गए थे, हमारा चोरी चला गया, हमारा बड़ा नुकसान हो गया, तो तुम दोस्त उससे तो गए, लेकिन भजन से तुम कल्याण से तो फिर दोबारा लौट के कभी आओगे, क्योंकि तुम अभी कच्चे हो, आते जाते रहोगे, पक जाओगे तब तो ठीक है कि कोई चला जाए कह लगे कुछ नहीं, मालिक और दे देगा, लेकिन तुम अभी कच्चे हो, चला गया फिर नहीं आओगे, तो लौट के तो तुम्हारा नुकसान। तो संभाल के रखो, जो भी सामान हो संभाल के रखो, देखते रहो। और चोर लग गया तुम्हारे गांव से, तुम्हारे साथी बन गया कि हम भी चले गए, हमको भी ले चलिए, हमको ये साथी बन गया, तो बस फिर माँ की चल देगा, बस वो रहेगा तुम्हारे साथ, वो कहीं गाड़ देगा, और जब जाने लगेगा तो निकाल लेगा, तो बोलो किसने दिया, किसने दिया। अच्छा आप नाम दान देंगे, आप आपको